नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। 2 बजे के बाद रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे सीएम और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर रहने वाले। करीब 1.25 घंटे तक शहर में रहेंगे। यहां पर 1900 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहां से दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए भी रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दतिया से ही हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1:50 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से शिक्षा भवन जाएंगे और दोपहर 2 बजे नवनिर्मित लाइब्रेरी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 2:10 पर मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे और हॉकी म्यूजियम का शुभारंभ भी करेंगे। दोपहर 2:25 पर ध्यानचंद स्टेडियम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और हॉकी ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान और हॉकी मैच का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बता दें कि यहां से 2:50 पर पुलिस लाइन के लिए रवाना होंगे और 3 बजे हेलीकॉप्टर से दतिया के लिए रवाना होंगे। जहां बता दें कि 3:45 पर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही। पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी का। तो वहीं आपको बताते चले कि आज ये जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी अब पूरी कर ली गई है। साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले से ही चाक चौबंद कर ली गई है और व्यवस्थाओं का निरीक्षण ही पहले ही अधिकारियों की तरफ से ले लिया गया था। हमारे साथ तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि आज झांसी दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 19 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं यहां से दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए भी रवाना हो जाएंगे। दतिया से ही हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ये काफी अहम दौरा रहने वाला है और इस दौरान आपको बता दें कि यहाँ पर खिलाड़ियों का भी सम्मान करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां खिलाड़ियों को सीएम की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। नवनिर्मित पुस्तकालय का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बता दें कि खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही हमारे साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा और राजीव दीक्षित जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रूपरेखा रखी गई है, क्या अपडेट है? आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और आज जो है मेजर योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है और झांसी को कई कार्यक्रमों में यहाँ पर जो है भाग लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो उनकी जो प्रतिमा है मेजर ध्यानचंद की, आज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 1900 करोड़ की जो है जो कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर है कुछ कार्य, और इसके अलावा कुछ नए कार्यों का भी यहाँ पर दोबारा लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 1900 बात मिलने वाली है, तो काफी अहम दौरा है। इसको लेकर जो है अधिकारियों ने कल से ही काफी जो है पूरी तरीके से सुरक्षा की जो है खास खुद कमिश्नर आदर्श सिंह मौके पर पहुंचे और लगातार जो है अधिकारियों की बात करते हुए नजर आए और सुरक्षा की जो है कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि
आज जो है जो यहाँ पर एक हॉकी मैच भी होना है, उसका भी वहाँ पर वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा करीब 1:30 बजे यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचेंगे और करीब 1.25 घंटा का उनका यहाँ पर दौरा बताया जा रहा है, बताया गया है, जिसमें कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और कल से ही जो है लगाई पुताई का भी काम शुरू हो गया था। शहर में जो भी उनके जो भी रास्ते हैं जहां से उन्हें निकलना है, कुल मिलाकर इसको लेकर भी नगर निगम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। आगे चलकर जो लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसे में लगातार झांसी में पिछले 8 दिन से वीआईपी मूवमेंट बना हुआ है। लगातार दोनों उप मुख्यमंत्री पहले आ चुके हैं, इसके बाद आज खुद योगी आदित्यनाथ का जो है झांसी आगमन हो रहा है। तो इसको लेकर कुल मिलाकर जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनमें काफी जोश देखा जा रहा है। जी बिल्कुल स्कंदिता, अभी तक क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं सीएम योगी के आगमन को लेकर? व्यवस्थाएं किस तरह से रखी गई हैं? एक बजकर 50 पर सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सभी कार्यक्रम शुरू होंगे। आपको बता दें आज तक नियत की 1900 करोड़ की परियोजनाओं का 1900 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम उपहार देते हुए झांसी की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसे मैं आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बर्थडे का कार्यक्रम भी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी जाएंगे, जहां पर मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसका भी लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसा पहली बार है कि मेजर ध्यानचंद की जयंती वाले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच रहे हो। तो झांसी वासियों के लिए कहीं न कहीं आज का दिन बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर जा रहे हैं और वो भी मेजर ध्यानचंद की जयंती वाले दिन पर। तो कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तमाम चीजों का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। जनता के लिए तो खास नहीं है, इसके अलावा भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो हॉकी मैच है उसका शुभारंभ करेंगे, हॉकी ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी है उनका सम्मान करेंगे। तमाम कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। उसके बाद 3:30 पर जो है पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ दतिया और उसके बाद 3:45 पर जो है लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल राजीव, लेकिन अगर वहां बात कर ले कार्यक्रम स्थल की, तो कार्यक्रम स्थल पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई हैं और अहम चीज की हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक किस तरह से पहुंचेंगे और क्या व्यवस्थाएं हैं? वो इसी में जो घायल है वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद वो कार के जरिए सीधे वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद वहाँ पर जो है 25 का उन्हें अनावरण करना है मेजर ध्यानचंद और वहाँ पर पहुंचने के बाद वह सीधे रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे, वहाँ भी उनके कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम आपको बता दें जो अन्य जनपदों से भी यहाँ पर पुलिस को मंगाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम को देखते हुए कल से ही रूट डाइवर्जन किया गया है। सड़क को जो भी कई सड़कों को बलवित किया गया है और कई सड़कों को करीब 3 बजे तक के लिए यहाँ पर यानी कि रूट डाइवर्जन भी कई जगहों पर किया गया। फिलहाल राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। स्कंदिता, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। और इस बीच आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहने वाले, इस दौरान लगभग 1900 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच लखनऊ से बड़ी अपडेट, सपा के लिए प्रतिष्ठित सीट बनी है घोसी। आज घोसी छुआएंगे
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज घोसी के मैदान में उतरेंगे, वहां से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जो सपा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें घोसी में शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव ने पहले से ही डेरा डाल रखा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव घोसी में मौजूद रहेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घोसी के मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर जो मुकाबला है वो दो महागठबंधनों के बीच होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सपा, तो दोनों में ये बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच काफी अहम ये रही, जहां बीजेपी को सुबह सपा का समर्थन मिला, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिला, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ तौर से बड़ा ऐलान किया कि वो सुधाकर सिंह का यानी कि जो सपा प्रत्याशी है उनके समर्थन में है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की ये घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और घोसी सीट से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान पर यह दाव लगाया। वही विपक्षी समाजवादी पार्टी ने पुराने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा। घोसी सीट पर दो दलों के बीच नहीं, लगभग दो गठबंधनों के बीच ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा। तो वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली जो पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी घोसी में विजय आपको बता दें के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंके हुई है। हमारे साथ हमारे सही मैदान में पहुंचेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें घोसी उपचुनाव जो है वो अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि अब चुनाव जो है वो अब एक उपचुनाव नहीं बचा है, वो एनडीए सपा वर्सेस बसपा नहीं बल्कि एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है और उसी को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आपको बता दें ये वही सीट है जो दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, उसके बाद में दारा सिंह चौहान इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब जब इस जगह पे उपचुनाव होने थे तो फिर से दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें घोसी में जीत हासिल करने को लेकर आपको बता दें लगातार समाजवादी पार्टी के एक सिपाही प्रचार में लगा हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव की, तो उन्होंने लंबे समय से डेरा डाला हुआ है और आज अखिलेश यादव खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, सुधाकर सिंह का प्रचार करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव आज पूरे दिन। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार दारा सिंह चौहान को लेकर प्रचार किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिन बाद वहां पर पहुंचेंगे, वो भी प्रचार करेंगे दारा सिंह चौहान के लिए। तो अब ये जो चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं बचा है, ये जो है एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है जिसमें पूरी ताकत झोंकी जा रही है। वही अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की जो बाकी पार्टियां हैं, अपना दल कमेरावादी ने समाजवादी पार्टी को लिखित तौर पर समर्थन दिया है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिखित तौर पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है और यहां तक कि घोसी में रहने वाले अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करें और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। घोसी उपचुनाव में उनको समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव है क्योंकि यहाँ पर अजय राय की तरफ से समर्थन मिलता हुआ सपा को नजर आया, तो वहीं सुबह सपा की तरफ से बीजेपी को समर्थन मिला। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका। लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से अपडेट, जहां राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए देश विदेश की कंपनियों को आमंत्रण भेजा गया। आपको बता दें कि नमकीन कंपनियां तैयार करेंगी स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के जिलों में बन रहे एससीआर 8 जिलों की 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन का विकास प्लान तैयार करेगी कंपनियां। और एलडीए ने एससीआर के गठन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया। तो वहीं लखनऊ, कानपुर देहात और नव मिलाकर बन रहा है एससीआर। रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और खरदोई को मिलाकर बन रहा है एससीआर।
एससीआर के जिलों में 2047 तक तैयार होगा डेवलपमेंट प्लान। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, उस तरह से अब इसी की तर्ज पर एससीआर बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और समय जो दिया गया वो 2047 तक का समय दिया गया। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नमकीन कंपनियां तैयार करेंगी स्टेट कैपिटल रीजन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के जिलों में अब एससीआर बन रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब राजधानी के क्षेत्र में विकास के लिए अब देश विदेश की जो कंपनियां उनको आमंत्रण भेजा गया, क्योंकि अब जिस तरह से एनसीआर बना है उसी तरीके से उसी की तर्ज पर एससीआर बनाया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर एनसीआर बनाया गया है, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के 8 जिले ऐसे मिलाए गए हैं, जिसमें लखनऊ है, उसके अलावा कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर इनको मिलाकर एक एससीआर मतलब राज्य राजधानी क्षेत्र जिसको बोलेंगे स्टेट कैपिटल रीजन, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब एलडीए जो कि इसका नोडल विभाग होगा, मतलब लखनऊ विकास प्राधिकरण, वो इसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहा है। हालांकि ये ग्लोबल टेंडर 19 तारीख को किया जा चुका है। अब देश के साथ ही विदेश की कंपनियां भी इस क्षेत्र के विकास के लिए इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगी, और कोशिश यही होगी कि राजधानी लखनऊ में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए इन सभी 8 जिलों की सीमाओं को, जो करीब 34,000 किलोमीटर की है, उसको एक साथ शामिल किया जाए, उसका विकास एक साथ किया जाए, चाहे वहां पर टाउनशिप विकास से जुड़ी हुई चीजें हों या फिर मोबिलिटी की, उसके अलावा जो ट्रैफिक सिस्टम है, उसके अलावा साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट इन जिलों में बेहतर होगा। जो विकास की परियोजनाएं हैं वो तेजी के साथ इन जिलों में चलाई जाएंगी। बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने, खास तौर पर ऐसे इंडस्ट्रीज जो लखनऊ या आसपास उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि कोशिश यही होगी कि 2047 तक का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए, जो इन 8 जिलों में लागू होगा, ताकि 2045 तक की जरूरतों को देखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल है, क्योंकि अब जिस तरह से ये प्लान तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हर जो क्षेत्र है, चाहे वो हमारा रोजगार का और डेवलपमेंट का हो, तो तमाम चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आके भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द दूंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, जेपी सेंटर के अधूरे निर्माण को पूरा कराएगी अब उत्तर प्रदेश सरकार। 6 साल बाद जेपी सेंटर का निर्माण फिर से शुरू करने की मंजूरी मिल गई। अब शासन की व्यय वित्त समिति ने 83 करोड़ रुपए मंजूर किए। अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना है जेपी सेंटर। 2017 में सपा सरकार ने शुरू कराया था जेपी सेंटर का निर्माण। जेपी इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण में घोटाले के आरोप लगे थे, जहां निर्माण में घोटाले के मामले में अभी भी जांच चल रही है, और 2017 में सरकार बदलने पर रोक दिया गया था जेपी सेंटर का कार्य। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जेपी सेंटर का जो निर्माण है वो शालीमार बिल्डर को मिली थी इस निर्माण की जिम्मेदारी, और अब फिर से शालीमार बिल्डर पूरा कराएगी इस अधूरे कार्य को। निर्माण के लिए तत्कालीन सपा सरकार ने 865 करोड़ मंजूर किए थे। निर्माण अधूरे रहने से लागत बढ़कर 914 करोड़ रुपए हो गई है। 821 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद नहीं हो सका पूरा निर्माण। तो वहीं स्विमिंग पूल, म्यूजियम, पार्किंग, ऑडिटोरियम का काम भी पूरा होगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जो जेपी सेंटर का निर्माण था वो 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद इसमें घोटाले का ये बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद यहाँ पर अब दोबारा से वो कार्य शुरू होने की मंजूरी मिल गई है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब JPNIC मतलब जेपी इंटरनेशनल सेंटर के लिए 83 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। हालांकि 6 साल के बाद ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पैसे इस सेंटर के निर्माण के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दिए जा रहे हैं। हालांकि ये 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस दौरान उनकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस दौरान इसके निर्माण को शुरू कराया गया था, तब इसकी लागत 865 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि समय के साथ जब इसके निर्माण को पूरा नहीं किया जा सका तो इसकी लागत बढ़कर 914 करोड़ हो गई। बिल्कुल, क्योंकि समय के साथ लागत भी बढ़ गई है, यानी कि अब पैसे भी ज्यादा लगेंगे। फिलहाल आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नोएडा से बड़ी अपडेट। 15,000 करोड़ रुपए की GST फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। 3 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों के घर की मुनादी कर दी। घर पर नोटिस चस्पा कर लाउडस्पीकर से मुनादी की तो 2,660 ज्वाली कंपनियों को बनाकर लगाया गया था चूना। नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये 2,660 ज्वाली जो कंपनियां हैं इन पर बनाकर चूना लगाया गया था। नोएडा के थाने सेक्टर 20 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 15,000 करोड़ रुपए की GST फर्जीवाड़े का जो ये मामला है वो नोएडा से सामने आया है। 3 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। जो ये तीनों आरोपी और पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों के घर की मुनादी कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 25-25 हजार के ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। जहां नोएडा से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धारा 420, 467, 468, 471, 120 सुनो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।